अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से और फिट फाट होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी व्लॉग। और ये देखें जी, पहले पहले ही बैड न्यूज़। मैं अभी ऊपर आया हूँ तो मैंने आके वैसे सब कुछ हटाया। मैं कहा चले नॉर्मल एक व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ही मुझे ये नज़र आ गया। ये वही बच्चा है जो बिल्कुल ठीक हो चुका था, जिसको हम दवाइयाँ खिला रहे थे। मैंने कहा यार अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि रात को एक्सपायर हो गया। ये चेक करें। मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना इसके लिए, यकीन माने कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बेचारा सब कुछ था, दाना पानी, चोक भी सही ले रहा था, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया था। हालांकि पहले ये मुंह भी तो खोल रहा था ना, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया था। और इसको आपको पता है वैक्सीन भी हो रही थी, इसको मैं दवाइयाँ भी दे रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, रात को मैं बिल्कुल ठीक छोड़ के गया हूँ और सुबह उठ के देखा तो ये देखें ये हाल हो गया। तो मुझे खुद इतना वो अफसोस हो रहा है। हालांकि डायमंड बच्चा था, ब्लैक, और इतना खूबसूरत। इसके साथ का जो ग्रीज़र है वो तो भी है हमारे पास, लेकिन ये हमारा बेचारा एक्सपायर हो गया। हालांकि 4 बच्चे थे, मैंने कहा चलो 4 बच्चे निकले हैं, बाकी भी इंशाल्लाह निकल आएंगे, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये देखें जी, ये हाल हो गया, इन्होंने ये हाल कर दिया है हमारा उसका। ये हमारे नसीब में ही नहीं था। बस फिर यही सोचते हैं कि जी ये हमारे नसीब में ही नहीं था, लेकिन बहरहाल नुकसान बहुत बड़ा हो गया ये, क्योंकि इतनी मेहनत से हम इनको कर रहे हैं कि यार ये निकल आए बच्चे हमारे पास निकल आए, ताकि हम इनको कोई आगे जाके देखें, इनका हमारे पास सेटअप बड़ा बने। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जब बड़ा सेटअप बनाएंगे तो हमें चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए, परिंदे ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से मैं भी इनको भी यही चाह रहा था कि भाई हम घर के ही हम अपने बच्चे हम बनाएं, ताकि वो ही हमारा शौक़ सही पूरा करें। अब देखें ना, चींटियाँ हर जगह ही चींटियाँ फिर रही हैं। अब ये बेचारा रात को पता नहीं किस टाइम मरा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कोई पता नहीं इसका। बाकी बच्चा भी इसके साथ ही बैठा था, वो उसके ऊपर चींटियाँ लग गई होंगी तब। तो चले इसको लेके चलता हूँ मैं जाकर। ये लें जी, इस बेचारे को दफनाते हैं, ताकि ये अपना बेचारा, क्या कर सकते हैं, जो होना था, जो हमारे नसीब में था वो तो हो गया। अब अल्लाह खैर रखे, कोई बात नहीं, अलविदा कह देते हैं इसको अभी से बेचारे को। हालांकि हमने क्या क्या कुछ सोचा था इन बच्चों के लिए, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जो नसीब में नहीं होता तो वो ऐसे ही उसका बहाना बनना होता है और उससे चले जाना है। लेकिन अल्लाह खैर, जहाँ तक है, जहाँ चले, अभी ग्रीज़र तो है ना इसका भाई, वो हमारे पास है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, उसको पालेंगे, बाकी का शौक़ हम उसके साथ पूरा करेंगे। तो अल्लाह खैर करेगा। चले चलते हैं वापस ऊपर सेटअप पे, और जाके अपना बाकी का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने जावा कॉलोनी में जाना है। तो चलें बल्कि सीधा वहीं चलते हैं, वहीं जाके मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये लें जी, आ चुके हैं जी जावा की कॉलोनी के अंदर। तो आज का है जी हमने कि भाई देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या नहीं, अंदर कोई अंडे वगैरह आए हैं या नहीं आए। बहरहाल मुझे जो उम्मीद है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस मटकी में पहले अंडे थे ना, जो पहले से लगी हुई है, ये 3rd नंबर वाली, इसमें तो लाजमी अंडे होंगे हर हाल में। तो क्योंकि ये तो पुराना पेड़ है ना, ये यहीं पर ही देता था अंडे, तो मुझे इसके ऊपर है कि यार यहाँ पर होंगे। बाकी जो नसीब, ये देखें ना, सारे के सारे फिर रहे हैं, कोई उसमें जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है। बाकियों को भी देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बाकियों में भी होगा कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे जितनी उम्मीद इसकी है ना, इस मटकी की दरमियान वाली है, इतनी और किसी की नहीं है। तो खैर देखेंगे अभी, अल्लाह खैर। बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा मैं साथ साथ आप लोगों को शेयर करता हूँ हर चीज़। और अब की दफ़ा के जो बच्चे हैं वो भी आपको पता है कि हमने रोक लिए थे। ये देखिए, ये सामने बैठा हुआ बच्चा, जो ये सारे वाइट भी इसी के अंदर, ग्रे भी एक बच्चा, वो भी अंदर ही। तो सब के सभी अब अपने पास ही रोकने हमने। बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से जी। नहीं जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल खाली है। कोई नहीं, अच्छा है, जब तक हम वो लगाएंगे। यहाँ भी बिल्कुल खाली है। असल में मैं नेस्टिंग मटीरियल पता है आप लोगों को क्यों नहीं डाल रहा, यहाँ पर भी बिल्कुल खाली है। आगे देखते हैं, यहाँ माशाल्लाह यहाँ पर तो हैं अंडे। देखा ना, वही मटकी आ गई जिसका मैंने आप लोगों को कह रहा था कि यहाँ पर होंगे अंडे, मुझे पता था। 4 5 6 7 8 9 10 11 अंडे हो चुके हैं, और अभी पता नहीं इसने और कितने देने। समझ से बाहर है ये क्यों इतना करती है ये फीमेल, इतने इतने अंडे दे देती है जिसकी कोई हद है। तो इस वजह से सारी परेशानी होती है मुझे। मैं कहा यार पता नहीं क्या सूरत हाल बन रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझ से बाहर है हमारी। तो खैर, जब तक मैं इसलिए नेस्टिंग मटीरियल नहीं डाल रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसका वो नहीं लगाया, हमारे पास कूलर नहीं लगा हुआ। तो कूलर लगेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह सारी नेस्टिंग मटीरियल डालेंगे, ताकि फिर ये गर्म रहेगा थोड़ा सा। क्योंकि ये देखें ना, ये चेक करें, ये सारे इनके पर वगैरह, बाल वगैरह, ये सारे टूट टूट के गिर रहे हैं। तो ये इसी वजह से हो रहा है।
तो मैंने कहा यार इसकी सफाई भी करते हैं, और उसके बाद जब ये है कि कूलर लग जाएगा ना, फिर सारा काम बेहतरीन हो जाएगा। वो देखें ये सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो अल्लाह खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न हमारा ये भी जावा भी काफ़ी सारे पेड़ बन जाएंगे। तो इस तरफ से भी अब हमें यह होगा कि सुकून हो जाएगा। लेकिन इस सीज़न जावा चली है, लेकिन जिस हिसाब से हम चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं चली। सारे पेयर नहीं चले, सिर्फ एक दो ही पेयर चले। आप लोगों को पता है, उन्होंने ही ब्रीड की जितनी भी करनी थी, जो हमने पहले निकाले भी हैं अपने सेटअप से, तो वो ही उन्हीं के बच्चे निकाले। लेकिन बहरहाल अगली दफ़ा का है इरादा इंशाल्लाह। तो चलो बाहर निकलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। ये जी जो बच्चा दफना के आया ना, तो यहाँ सारी चींटियाँ वगैरह थी। मैंने कहा यार पहले मैं ये डाल दूँ कोपेक्स ना तो इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि चींटियाँ तो हर जगह हैं, जिसकी कोई हद है। अब पूरे सेटअप पे हो जाती हैं। जब भी कोई चीज़ एक्सपायर होती है ना, मुझे डर लग जाता है कि यार ये ना हो कि किसी और को कोई बीमारी लग जाए। इस वजह से मैं लाजमी डालता हूँ। ये लेकिन इधर भी डाल देते हैं, ताकि ये अपना आराम से सब जगह पर, कहीं पर कोई चींटी दोबारा से ना आ जाए, ना ही दोबारा चींटी कोई चढ़े इसके ऊपर, ताकि ये आराम से बैठे रहें। ये लें जी, ये हो गया सारा कंप्लीट। इसको अब रखते हैं वापस अंदर। तो यहाँ पर यह है कि बच्चा आके खुद ब खुद बैठ जाएगा। अभी असल में बच्चा बाहर निकला हुआ ना, तो बाहर खोले हुए सारे। इधर भी डाल देते हैं। एक मिनट, मैं असल में सारे सब जगह लव बर्ड भी जाके डालूंगा, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया ना, जब भी कोई चीज़ एक्सपायर होती है तो मैं लाजमी डालता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी के ऊपर, हमारे यहाँ से कोई जरासीम उठ के वहाँ चला जाए। तो इस वजह से मैं लाजमी ऐसा करता हूँ। चलते हैं लव बर्ड में, वहाँ जाके भी देखते हैं। ये लें जी, यहाँ पर भी सब जगह पर ही डाल देते हैं इनकी ट्रे के अंदर कोपेक्स। तो इनको भी ज़ाहिर बात है ज़रूरत तो है ना, तो इस वजह से ये देख रहे हैं टाइगर है मेरे पास। टाइगर कोपेक्स यही चलता है हमारे पास सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से मैं यही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ताकि इससे ये होता है कि कुछ ही देर में, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर सारे जितने भी होते हैं, सब की सब चींटियाँ वगैरह कुछ भी हो, कोई कीड़े हो, सारे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं यही यूज़ कराता हूँ, ताकि यार कोई इनको भी कोई परेशानी ना हो। ये भी नहीं खाते, शुक्र अल्लाह का, ये भी सबसे अच्छी बात है कि ये मुंह नहीं मारते। और बाकी सारे के सारे ये है कि जो चींटियाँ वगैरह है, कीड़े वगैरह है, वो भी मर जाते हैं। तो और इससे बेहतर और क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा बेहतर बात यही होती है। बाकी इनको अभी ये डालते हैं। और आज का ये है कि इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने, मैं शामू पेड़ देख रहा हूँ एक और, तो जितना जल्दी हो सका इंशाल्लाह वाइट का हम पेयर लेके आएंगे बहुत जल्द। और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आएंगे। मैंने आपको बताया ना, जब हम मिनी ज़ू की तरफ आएंगे तो हमने बहुत कुछ लेके आना है। बस ये है कि अभी तक जब तक बर्ड ज़ू की तरफ है तब तक बर्ड्स हैं हमारे पास। जैसे मिनी ज़ू की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास एनिमल भी होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो आप सब लोगों का शौक़ पूरा होगा सही तरह से। तो चलें आज की व्लॉग का एंड करेंगे हम यही। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और हमारे चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।